नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। जो ये आइडेंटिटी है एडवांस है। ये जो स्पेशल जो आइडेंटिटी मैं जो बता रहा हूँ ये क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो समझते हैं। और ये जो मैं जितना आपको पढ़ाया टाइप 4 तक पढ़ाया वो स्पेशली यूज़फुल है क्लास 8 के लिए, और जो आज मैं बताऊंगा ये क्लास 9 के लिए। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उन बच्चों के लिए जो फैक्टराइजेशन मैं समझा रहा हूँ वो पूरा टाइप देखते हैं, आपको बहुत ही फायदा करेगा। ओके, समझते हैं टाइप 5। आइए, यहाँ टाइप 5 है, लिख दिया। ठीक है, टाइप 5 में हमें कुल आइडेंटिटीज पढ़ना है 6। जो पहला इसमें है ए है। ए में क्या है समझते हैं। A to F तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, अब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 5 का। फिर टाइप 6 पढ़ेंगे, तो पहले टाइप 5 समझते हैं। आइए, उसमें ए क्या कहता है, कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये रहेगा। इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, पूरे का स्क्वायर। इसको आप दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइज के फॉर्म में। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप 5 में जो ए है इसमें टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। समझिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 60zx, ये क्वेश्चन है। समझते हैं, देखो बाबू कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से लिखें हम लोग ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करें तो ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे के स्क्वायर करेंगे, इन्हें के ऐसे लिखना, 3y स्क्वायर मत लिख देना, गलत है। पूरे के होल स्क्वायर करेंगे तब आपको ये आ जाएगा। फिर सी स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना आपका यहाँ पे 2x है, ये ए है बी है सी है, इसके अंदर में जो स्क्वायर के जो अंदर में है यहाँ पे ये होल स्क्वायर, इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, बी कितना 3y इंटू 4z। बावजूद इसके बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ छुपा रहता है बीच में। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एक चीज नोट समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा 2 इंटू बी इंटू सी, तो मैं इसको सॉल्व करके लिखा यहाँ पे 2bc, ये आपका रिजल्ट आया। अगर मैं यहाँ कहता 2 इंटू 3b इंटू 2c, देखो 2 3 6 6 12 हो गया, और देखो bc हुआ। तो इसको मैं सॉल्व करके जो ये आपका ये रिजल्ट है आपका, तो यहाँ पे रिजल्ट है, इसको मैंने सॉल्व किया था, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक किया तो क्या हो गया 2bc प्लस 2ca, सी कितना 4z है यहाँ पे, और ए कितना आपका है 2x। अब ध्यान दीजिए, अच्छा ये बताइए यहाँ बाबू, देखो 3 2 6 6 12, ये है ना 12xy यहाँ पर। अब देखो 2 3 6 6 4 24 yz आ गया, देखो यहाँ पे, देखो 2 4 8 8 2 16, ठीक है, 2 4 8 8 2 16, ये आया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। लेकिन सर जी कहोगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस है, तो बताइए। अच्छा ये बताइए दोनों में इसमें कॉमन क्या है, देखो जेड जेड है ना। अगर मैं जेड वाले को माइनस कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ भी माइनस कर दूंगा, यहाँ भी माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा देखो, तो सब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका सही हुआ।
मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब देखो यहाँ पे -4z का होल स्क्वायर है, तो ध्यान देना -4z का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे 4z इंटू 4z 2 बार माइनस यहाँ पे ऐसे -4z कितना हो गया 4 4 16 माइनस प्लस जेड स्क्वायर, देखो तो है ना +16z²। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब बताइए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आपका हो गया। a कितना है 2x है, b कितना आपका है 3y है, c कितना है, ठीक है। c डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख सकते हो +-4z का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y प्लस -4z, देखो बाबू प्लस माइनस होता है 4z का, ठीक है। 4z पूरे का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखिए 2x प्लस 3y -4z और 2x प्लस 3y -4z, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 बना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू का इसमें 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -20xy -12yz, ठीक है। अब प्लस 30xz। समझिए यहाँ पे देखो बाबू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट यही आएगा, ये सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्लस 2ab 2a कितना आपका है 5x, b कितना है 2y प्लस 2bc, b कितना है 2y, c कितना है 3z, ठीक है। अब प्लस 2ca 2c कितना है 3z, एक कितना आपका है 5x। चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे 5 to the 10 10 to the 20 xy ये आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ देखो 2 to the 4 4 3 12 yz, ये आ गया रिजल्ट आपका। यहाँ देखो तो 3 to the 6 6 5 30, ठीक है, xz हो गया, चाहे zx को हो चाहे xz को, बात बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्व किए, लेकिन सर जी कहोगे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में कॉमन क्या है y, तो यहाँ y वाले को माइनस कर दो, यहाँ पे इस y वाले को यहाँ माइनस करो और यहाँ भी y वाले को माइनस कर दो, यहाँ पे जो है इसमें भी y कहीं दिखा, तो बन गया आपका क्या हो गया a प्लस b प्लस c पूरे का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखिए 5x माइनस 2y और प्लस 3z, इसको ऐसे लिखिए 5x माइनस 2y और प्लस 3z, ये आपका आंसर होगा। एक याद रखना नोट में, जैसे माइनस ऐसे रहेगा ब्रैकेट में ऐसे रहेगा तब प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, छुपा रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ माइनस रहेगा तब पर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस रहेगा तब पर यहाँ प्लस होता है, इसको याद रखिएगा नोट में। जैसे यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, देखो प्लस माइनस ये माइनस है आपका, माइनस है, देखो तो यहाँ माइनस लिखे ना, यहाँ भी माइनस है, देखो प्लस माइनस माइनस, फिर इसको मैं ऐसे लिखा फैक्टराइज के फॉर्म लिखा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 समझ गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। ठीक क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 49
प्लस 3z² प्लस 2√6 xz माइनस 2√3/7 yz माइनस 2√2/7 xy ये दिया हुआ है। इसको समझते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y/7 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √3 z का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपको इतना आ जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट, प्लस 2ab, ए कितना आपका √2x है, b कितना आपका y/7 प्लस 2bc, b कितना आपका y/7, c कितना आपका है √3z माइनस 2c है, c आपका √3z, यहाँ प्लस हो बाबू, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए कितना आपका है, ए आपका है √2x। अब चेक करते हैं, देखो इसको सॉल्व कर इतना आएगा, इसको सॉल्व इतना आएगा, इसको सॉल्व इतना आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका xz है। अच्छा बताइए xz कहाँ है, देखिए ये xz यहाँ दिखा ना, देखो तो 2 हो गया और √3 और √2 कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर √6 आएगा, xz आ गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। देखो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इसमें बात बराबर है, ये मिल गया आपका, प्लस में था। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट yz, y यहाँ है, z यहाँ है, देखो तो yz यहाँ पे देखो 2√3 और नीचे क्या 7/7, नीचे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 2√3 हो गया और 7/7 आपको 7 आ गया, yz हो गया। सही, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ देखिए xy यहाँ दिया हुआ, अब देखो नीचे कुछ है तो 1 लिखा हुआ है, 1 है यहाँ पे, तो नीचे मल्टीप्लाई करो तो 7 आएगा, ठीक है, और 2√2/7 xy। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है सर, कहोगे यहाँ माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, यहाँ y है, इसमें भी y है, तो y वाला माइनस कर दीजिए, तो y वाला माइनस यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा y माइनस कर दो, यहाँ भी y को माइनस कर दो, तो यहाँ भी y को माइनस कर दो, तो कहेंगे a प्लस b प्लस c √3 का होल स्क्वायर √2x प्लस माइनस y/7 प्लस √3z का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिखिए, √2x माइनस y/7 प्लस √3z, इसको वैसे लिखिए √2x माइनस y/7 प्लस √3z, यहाँ पे 3 है आंसर। टाइप 5 का बी जो आपका आइडेंटिटी है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखिएगा, A प्लस B फैक्टराइज का फॉर्म लिखना है, A प्लस B और A प्लस B, ठीक है, ऐसा रहेगा तो आपको इस टाइप में करना है फैक्टराइज के फॉर्म में। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, सेम है, या समझते हैं, और AQ प्लस BQ प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 3A² होगा प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 3AB² इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब। चाहे आपका ऐसे दे चाहे आपका ऐसे दे, आपका आंसर A प्लस B का होल क्यूब होगा। इसी को आपको 3 बार लिखना है फैक्टराइज के फॉर्म में। आइए समझते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन कैसा पूछता है देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ समझिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
27 प्लस 125 ए क्यूब प्लस 135 ए यहाँ दिया हुआ है प्लस 225 ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देखिए मतलब ये इस फॉर्म में है, ये यहाँ देखिए 3 का क्यूब ए क्यूब हो गया, बी क्यूब कितना हो गया 5 ए का होल क्यूब बी क्यूब हो गया प्लस 3 ए कितना है, ए आपका 3 है, ए स्क्वायर, बी कितना आपका है 5 ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए कितना आपका है 3 है, अब बी कितना आपका है 5 ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने ये आएगा, इसको सॉल्व करने ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 3 9 9 3 27 27 5 जा 135 ए यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखो 5 25 ए स्क्वायर और फिर 25 3 3 9 से मल्टीप्लाई करें 2 2 5 5 ए स्क्वायर। तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये, इसका ये। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए कितना है यहाँ पे 3 है, बी कितना 5 ए है होल क्यूब, इसको 3 में मल्टीप्लाई करिए 3 प्लस 5 ए 3 प्लस 5 ए और 3 प्लस 5 ए आपका आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बना। क्वेश्चन 2 समझते हैं, आइए। बाबू ये जो आपका टाइप 5 का जो बी है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखो बाबू ये सब प्लस में है ना, तो ए क्यू, अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ, जैसे 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 सब प्लस में, तो मैं इसको कर सकता हूँ 8 प्लस 6 प्लस, कैसे भी ऐड कर सकता हूँ, बात तो बराबर होगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कह रहा है 27 पी का क्यूब है प्लस 9/4 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी प्लस 1/16। ध्यान दीजिए, सॉल्व करते इसको, फैक्टराइज करना है। 3p का होल क्यूब, ए क्यूब हो गया, यहाँ पे प्लस बी क्यूब दिख गया मेरे को, 1/6 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, बी कितना इंटू 1/6 है, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, और प्लस 3a बी स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करें इतना आएगा, इसको सॉल्व करें इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9/6, ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 9 9 3 27/6 पी स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करें, देखो तो 3 9 जा 26, 3 2 जा 6, 9/2 पी स्क्वायर आया, 9/2 पी स्क्वायर आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर चेक करते हैं। 3 हो गया, 3 9 इंटू 1/36, ठीक है, पी, देखो कट गया 9 4 जा 36, तो 1/4 पी आ गया यहाँ पे। तो ये क्या आपका सही है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, 3p प्लस 1/6 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिखिए, 3p प्लस 1/6, 3p प्लस 1/6 और 3p प्लस 1/6, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हम कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 5 का COD बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।